जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में मैटरनिटी लीव का पूरा नियम जानने वाले हैं एंड जो पैटर्निटी लीव होता है उसमें कुल कितने छुट्टी मिलते हैं ये भी हम लोग जानने वाले हैं। और जो रेलवे में जो मैटरनिटी लीव होता है ये कौन से कर्मचारी को मिलता है और जो पैटर्निटी लीव होता है ये कौन से कर्मचारी को मिलता है ये भी हम लोग जानने वाले हैं। अगर मान लीजिए जो भारतीय रेलवे कर्मचारी में जो महिला कर्मचारी हैं उनको गर्भपात के अवस्था में अगर मान लीजिए बच्चा जो पेट में है उसमें अगर मिसकैरेज हो जाता है तो कुल कितने दिन की छुट्टी मिलता है इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। चलिए आते हैं अपने अंदाज में। नमस्कार, मैं छोटू कुमार, आप देख रहे हैं कंप्यूटर रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल है कि मैटरनिटी लीव क्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा जो मैटरनिटी लीव होता है जो भारतीय रेलवे में महिला कर्मचारी होती हैं, जैसे लोको पायलट हो गए, ट्रेन मैनेजर हो गए, टीटी हो गए, ऐसे बहुत सारी महिला कर्मचारी हैं जो भारतीय रेलवे में काम करती हैं। उनको प्रेग्नेंट की अवस्था में या मान लीजिए कि उनको डिलीवरी के समय में मैटरनिटी लीव दी जाती है। ये जो लीव होता है उनके जो बच्चे होते हैं उनको जन्म में या प्रेग्नेंट की अवस्था में उनको लीव दी जाती है। सबसे पहले मान लीजिए उनको पहला बच्चा हुआ तो पहले बच्चे के लिए उनको मिलता है 180 दिन की छुट्टी। टोटल कितने हुए? 6 महीने तक उनको छुट्टी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए 3 महीने प्रेग्नेंट की अवस्था में, डिलीवरी के समय में 3 महीने, टोटल 6 महीना वो ले सकती है। उसमें जो होता है उनका पूरा फुल सैलरी दिया जाता है भारतीय रेलवे की तरफ से। अब आ जाते हैं सेकेंड बच्चे। अब देखिए सेकेंड बच्चा के लिए उनका सेम है, 180 दिन की छुट्टी मिलता है टोटल 6 महीने के लिए और फुल सैलरी उनको दिया जाता है। पहला और दूसरा बच्चा हो गया। अब तीसरे बच्चे के लिए होता है 90 दिन की इसमें छुट्टी दी जाती है। बहुत सारी महिला का ये कमेंट आएगा कि इसमें 90 दिन ही क्यों? तो देखिए सरकार का जो स्कीम था हम दो हमारे दो, उस अवस्था में 2 बच्चों के पढ़ाई के से खर्च से लेकर हर चीज के उनकी फैसिलिटी दी जाती है भारतीय रेलवे की तरफ से। जो तीसरे बच्चे होते हैं उनके लिए 90 दिन ही जो डिलीवरी के समय दिया जाता है। राइट, समझ में आ गया होगा। तो उसमें फुल सैलरी मिलता है। अब एक और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, देखिए बहुत सारी महिला ऐसे कर्मचारी हैं जिसको प्रेग्नेंट के दौरान, गर्भपात के दौरान उनके जो पेट में है जो बच्चा होता है मिसकैरेज होता है। उस अवस्था में कितने दिन की छुट्टी दी जाती है? तो उस अवस्था में भी छुट्टी मिलता है। टोटल 45 दिन की छुट्टी जो महिला कर्मचारी है उनको मिलता है। राइट, अब उस अवस्था में उनको फुल सैलरी भी दी जाती है। राइट, अब एक और सवाल ये आ जाता है कि मान लीजिए कि ये सारी चीज तो हम जान गए, जानने के बाद मान लीजिए कि इसको ये जो लीव है ये कहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो लीव अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा HRMS का एक जो भारतीय रेलवे का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद उसमें मान लीजिए कि जो ESS का मतलब एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड का एक आपको सेक्शन मिलेगा, उसमें जाना है, लीव सेक्शन में जाना है। लीव सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां से मैटरनिटी लीव का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको जाकर क्लिक कर देना है। अब इसमें डॉक्यूमेंट का क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट रहती हैं तो जाती हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने। तो उनके पास जब इलाज कराने जाती हैं तो उनको जैसे कि उसका मान लीजिए डॉक्टर जो सर्टिफिकेट देते हैं, मान लीजिए प्रेग्नेंट है कि नहीं है, जैसे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को PDF बनाकर जहां पर मान लीजिए HRMS की जो वेबसाइट है उसमें जाकर उसमें अपलोड कर देना है और कितना दिन से कितना तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए ये सारी चीज उसमें डाल देना है और सबमिट करके आपके जो ऑफिसर होंगे उनके पास जाकर सेंक्शन हो जाएगा। आप छुट्टी लेकर अपने बच्चे को जन्म दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और चीज चलते हैं, हम एक और आ जाते हैं जैसे कि मिलता है पैटर्निटी लीव। अब ये पैटर्निटी लीव क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पैटर्निटी लीव जो होता है ये जो होता है पुरुष कर्मचारी को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि उनकी वाइफ है पुरुष के, तो वाइफ जो है उनको मान लीजिए कि जैसे प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी के समय जैसे 15 दिन पहले उनको मिलता है पैटर्निटी लीव, जाके अपने वाइफ को देखभाल करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ये जो लीव सरकार की तरफ से मिलता है। अब मान लीजिए कि डिलीवरी के समय अगर आप नहीं लेते हैं तो डिलीवरी होने के बाद आप 6 महीना के अंदर में ये जो पैटर्निटी लीव है आप ले सकते हैं। अब इसमें जो पैटर्निटी लीव लेते हैं तो अब इसमें जो पैटर्निटी लीव लेते हैं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे बच्चा हो गया
तो लड़का हुआ या लड़की, उस स्थिति में जो बच्चा का सरकारी हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट उसमें आपको मिल जाएंगे, वो डालना पड़ेगा। उसको डालने के बाद आप जैसे कि पैटर्निटी लीव जाकर एचआरएमएस में सेम प्रोसेस में अप्लाई करते हैं तो आपको पैटर्निटी लीव मिल जाता है। इसका फुल डिटेल्स मैं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर रिसर्च सेंटर पर दे दिया हूं, आप वहां से जाकर आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए, ये जो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन में दबा दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।